विवेकानंद जी ने कहा, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। स्वामी विवेकानंद भारत के महानतम संतों, विचारकों और आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उनका जीवन प्रेरणादायक घटनाओं और शिक्षाओं से भरा हुआ था, जो आज भी लोगों को मार्गदर्शन देती है। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और वेदांत के ज्ञान को फैलाने का कार्य किया। उनका जीवन हमें आत्मविश्वास, निडरता, भक्ति, सेवा और दृढ़ संकल्प की शिक्षा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा और आज आपके लिए लेकर आई हूं स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी और उनकी रोचक कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन से ही वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे और आध्यात्मिकता की ओर उनका झुकाव स्वाभाविक रूप से था। वे तर्कशील प्रवृत्ति के थे और किसी भी चीज को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं करते थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले। उनके मार्गदर्शन में नरेंद्र नाथ ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और आगे चलकर वो स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने प्रभावशाली भाषण से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। उनकी ओजस्वी वाणी और आत्मविश्वास से भरे विचारों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में कई स्थानों की यात्रा की और समाज में आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रयास किए। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती हैं। अब हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी 5 प्रेरणादायक कहानियां जानते हैं, जो हमें उनके जीवन और शिक्षाओं को बेहतर समझने में मदद करेंगी। नंबर 1, गुरु रामकृष्ण परमहंस की सीख। स्वामी विवेकानंद के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले। उस समय नरेंद्र नाथ एक तर्कशील युवा थे, जो हर चीज को बुद्धि और तर्क के आधार पर परखना चाहते थे। वे ईश्वर के अस्तित्व को लेकर संशय में रहते थे। एक दिन वे गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उनसे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? गुरु रामकृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को उतना ही स्पष्ट रूप से देखा है जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से। गुरु की इस बात ने नरेंद्र नाथ को झकझोर कर रख दिया। यह पहली बार था जब किसी ने भगवान को देखने का इतना स्पष्ट और आत्मविश्वास पूर्ण दावा किया था। यही वह क्षण था जिसने नरेंद्र नाथ को उनके मार्गदर्शन और गुरु के रूप में रामकृष्ण परमहंस को अपनाने के लिए प्रेरित किया। आगे चलकर यही नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद बने और पूरी दुनिया में भारतीय अध्यात्म का प्रचार किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी चीज को स्वयं अनुभव नहीं कर लेते, तब तक उसे पूरी तरह नहीं समझ सकते। सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिकता का आधार केवल तर्क नहीं, बल्कि अनुभव और आस्था भी होती है। नंबर 2, सच्ची भक्ति का अर्थ। एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया और उसने पूछा, स्वामी जी, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने उसे नदी के किनारे चलने को कहा। वे दोनों नदी के पास गए। अचानक स्वामी जी ने उस युवक का सर पकड़कर पानी में डुबो दिया। कुछ देर तक युवक छटपटाता रहा। फिर विवेकानंद ने उसे पानी से बाहर निकाला। युवक ने घबराते हुए पूछा, स्वामी जी, आपने ऐसा क्यों किया? विवेकानंद मुस्कुराया और पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम्हें सबसे अधिक किस चीज की इच्छा थी? युवक ने उत्तर दिया, सांस लेने की। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जिस दिन तुम्हारी भगवान को पाने की इच्छा भी इतनी ही तीव्र होगी, उस दिन तुम्हें भगवान का साक्षात्कार अवश्य होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गहरी तड़प और संपूर्ण समर्पण आवश्यक है। जब तक हमारी इच्छा प्रबल नहीं होगी, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। नंबर 3, हिम्मत मत हारो। एक बार स्वामी विवेकानंद एक जंगल से गुजर रहे थे।
तभी कुछ जंगली बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे बंदरों को देखकर डर गए और भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे भागे बंदर और आक्रामक हो गए, उनका पीछा करने लगे। तभी रास्ते में एक वृद्ध संत खड़े थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा, डरो मत, रुको और इसका सामना करो। स्वामी विवेकानंद रुके, मुड़े और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही उन्होंने बंदरों का सामना किया, वे डरकर भाग गए। इस घटना से स्वामी विवेकानंद ने यह सीखा कि जब तक हम किसी चीज से डरते हैं, वे हमारा पीछा करती रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम उस डर का सामना करने का साहस दिखाते हैं, वह अपने आप समाप्त हो जाता है। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जीवन में किसी भी कठिनाई से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। डर केवल तब तक रहता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं। नंबर 4, गरीब की सेवा ही सच्ची पूजा है। एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए सही पूजा पद्धति क्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या तुमने कभी किसी गरीब की भूखे व्यक्ति की सेवा की है? युवक बोला, नहीं, मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ और मंत्रों का जाप करता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में भगवान की पूजा करना चाहते हो तो पहले उन लोगों की सेवा करो जो भूखे हैं, जो पीड़ित हैं। गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम अपने कार्यों से दूसरों की मदद करते हैं। नंबर 5, आत्मविश्वास की शक्ति। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से शुरू किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ भारतीय संस्कृति, वेदांत और आध्यात्मिकता का प्रचार किया। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ी शक्ति है। उनका यह भाषण इतिहास में दर्ज हो गया और पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मविश्वास से भरी हुई वाणी और विचार किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की ये प्रेरणादायक कहानियां हमें आत्मविश्वास, निडरता, भक्ति, सेवा और दृढ़ संकल्प की सीख देती हैं। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और समाज की भलाई के लिए कार्य करें। अगर आपको स्वामी विवेकानंद जी के ये विचार पसंद आए हों तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।